दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी और अपने बेटे को भी बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। उसी जंगल में एक गोरी कौवी भी रहती थी जो कि खुद भी बुरे काम करती थी और उसने अपने बेटे को भी बुरे काम सिखा रखे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मेरे प्यारे बेटे, अब आप बड़े हो चुके हो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। अब आपको खाना ढूंढना और अपने लिए घोंसला बनाना सीखना होगा। ठीक है माँ, आप मुझे घोंसला बनाना और खाना ढूंढना दोनों सिखा दे। मैं आपकी हर बात मानूंगा। और फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो उसे घोंसला बनाना और खाना ढूंढना सिखाए। चीकू बहुत ही समझदार और फर्माबरदार बेटा था, इसलिए उसने बहुत ही जल्दी सारे काम सीख लिए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी तरफ गौरी अपने बेटे को कुछ भी समझाने की कोशिश करती है तो उसका बेटा तो उसकी बात ही नहीं सुनता। अरे जग्गू, तू क्या हर वक्त घोंसले में ही पड़ा रहता है? माना कि हम कौवे दूसरों का खाना चुरा कर खाते हैं, मगर उसके लिए भी तो तुम्हें घोंसले से निकलना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? एक तो माँ, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ना मुझे सोने देती हो ना खाने देती हो। मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रही। कभी तो मुझे आजादी से जीने दो। गौरी का बेटा गुस्से में घर से निकलकर नदी किनारे जा बैठता है। तभी वहां पर उसे एक उल्लू नजर आता है। अरे भैया, कौन हो तुम और हमारे जंगल में नए आए हो क्या? पहले तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे अजीब से लग रहे हो। हाँ बच्चे, मैं इस जंगल में नया हूँ, पास ही रहता हूँ। बस थोड़ी प्यास लगी तो इस नदी के पास रुक गया। तुम सुनाओ, तुम कौन हो? मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। मैं कालू कौवे का बेटा हूँ। मेरी माँ हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, इसलिए नदी किनारे आकर बैठ गया हूँ। अरे, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे लग रहे हो। तुम नदी के इस तरफ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारी आवाज कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही मुझे। उल्लू कालू के बेटे को अपनी बातों में उलझाकर नदी की दूसरी तरफ बुला लेता है। वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले जाता है। शाम होने वाली थी, इसलिए टूनी का बेटा घर पर आ जाता है और वो अपनी माँ के लिए खाना भी लाता है। गौरी, रात होने वाली है। जग्गू कहाँ है? घोंसले में नजर नहीं आ रहा कहीं। हाय कालू जी, वो मेरी बात कब सुनता है? सुबह नाराज होकर निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो उसे आसपास की सारी जगहों पे ढूंढ चुकी हूँ। जाए तो आप जाकर दूसरे परिंदों से पूछें कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है क्या। और फिर कालू कौवा जाकर मिट्टू तोते से पूछता है, मगर उसने भी कालू के बेटे को नहीं देखा था। कालू बहुत ज्यादा परेशान होता है और बाकी परिंदों से जाकर बात करने की सोचता है। दोस्तों, क्या तुम में से किसी ने मेरे बेटे को देखा है? वो सुबह से नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं। हाँ गौरी, मैंने तुम्हारे बेटे को नदी किनारे बैठे देखा था। वो तो किसी उल्लू से बातें कर रहा था। मैंने उसको समझाया, मगर मेरी उसने एक नहीं सुनी और उसके साथ कहीं जाने लग गया। तुम जाकर नदी किनारे देखो। ये बात जब टूनी चिड़िया को पता चलती है कि गौरी का बेटा जग्गू मिल नहीं रहा, तो वो भी सब परिंदों के पास आ जाती है। दोस्तों, हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। हम सबको मिलकर गौरी के बेटे को ढूंढना चाहिए। कल को ये वक्त हम पे भी आ सकता है। तुम सही कह रही हो टूनी चिड़िया। जो दूसरों की मदद करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद करता है। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। दूसरी तरफ चालाक उल्लू जग्गू को अपनी बातों में उलझाकर चील के घोंसले तक ले जाता है और गार में जाकर उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है। अरे अरे, ये क्या? तुमने तो मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निकालो मुझे यहाँ से। बेवकूफ कौवे,
तुझे कैसे छोड़ दूं? ये चील सरदार की गुफा है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और तेरी तो आज हम कौवा बिरयानी बनाकर खाएंगे। मैं अभी जाकर चील सरदार को बुला कर लाता हूँ। जैसे ही उल्लू चील के पास जाता है, सब परिंदे वहां आकर जुक्कू को छुड़वा कर ले जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और अजनबियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो। अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।